नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड क्या है? लिपिड फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के एस्टर से बनता है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसकी। तो वो पानी में द्राव्य नहीं है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, पर वो किस में सॉल्युबल है? ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन के, जिसके अंदर फैट कंटेन है। और वो ह्यूमन बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ऊर्जा के स्रोत की तरीके से पाया जाता है, कि मतलब कि मेटाबॉलिज्म में भी उपयोग होता है। अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो वो फ्यूल प्रोडक्शन करता है 9.5 कैलोरी पर ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 4.0 कैलोरी पर ग्राम। मतलब सबसे ज़्यादा हमको लिपिड में से मिल जाता है। दे सर्व एज अ रिजर्वियर ऑफ हाई एनर्जी वैल्यू, मतलब कि उसको हाई एनर्जी वैल्यू की तरीके से हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। और वो स्टोर होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में इन वाटर फ्री स्टेट इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर वो फॉर्म होता है। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो लोग। दे फॉर्म इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के जो मेन कंपोनेंट्स है, जो चीज़ से बनता है, वो कौन से तत्व है? लिपिड। दे फॉर्म इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड अराउंड द सर्टेन ऑर्गन्स। मतलब बहुत सारे सबक्यूटेनियस टिश्यू और उसके ऑर्गन्स होते हैं, कोष होते हैं, उसके आजू बाजू जो प्रोटेक्शन का लेयर बनाता है वो कौन सा होता है? लिपिड का। और दे इन द फॉर्म ऑफ ऑयल सॉल्युबल विटामिन। अब जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, ए, डी, ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एसेंशियल फैटी एसिड, वो लोग भी दे आर इम्पॉर्टेंट डाइटरी कंस्टिट्यूएंट। वो लोग भी इम्पॉर्टेंट डाइटरी कंस्टिट्यूएंट्स है। लिपिड सप्लाई एसेंशियल फैटी एसिड। अब लिपिड क्या करता है? सप्लाई करता है किसको? एसेंशियल फैटी एसिड को, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, के जो हमारे बॉडी में बनता नहीं है। एसेंशियल और वो एसेंशियल क्यों माना जाता है? क्योंकि बॉडी के नॉर्मल हेल्थ और ग्रोथ के लिए उसकी मात्रा ज़रूरी है। सेफालिन इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लेटलेट विच हेल्प इन क्लोटिंग। अब सेफालिन है वो लिपिड का बनता है और वो मेजर है क्योंकि वो प्लेटलेट को क्लॉटिंग से मदद करता है। अब हमको क्लासिफिकेशन करना है लिपिड का। तो लिपिड का क्लासिफिकेशन हम करेंगे टोटल 3 प्रकार में। पहला कहेंगे सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड और तीसरा डिराइव। अब सिंपल लिपिड में भी 2 भाग आएंगे, फैट और वैक्स। अब लिपिड में जो कंपाउंड लिपिड है उसके अंदर 5 भाग है। पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा सल्फोलिपिड, चौथा एमिनोलिपिड, 5वां लिपोप्रोटीन। और जो डिराइव प्रोटीन है उसके टोटल 3 भाग है। पहला है फैटी एसिड, दूसरा स्टीरॉयड और तीसरा ऑयल सॉल्युबल। ऑयल सॉल्युबल में हमने पढ़ा है विटामिन। अब जो फैटी एसिड है उसके अगेन 2 पार्ट है। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सिंपल लिपिड क्या होता है? सिंपल लिपिड में फैटी एसिड होगा और एक एस्टर ग्रुप होगा, मतलब कि एस्टर ग्रुप ऑफ फैटी एसिड होगा और अलग अलग अल्कोहल उससे जुड़े होंगे। इसमें 2 भाग, एक है नेचुरल फैट और दूसरा है वैक्स। अब जो नेचुरल फैट है उसके बारे में जानेंगे। तो दीज आर ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना हुआ है। और वैक्स These are the ester of fatty acid with monohydroxy aliphatic alcohol। मतलब ये भी फैटी एसिड तो है ही, एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, पर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफेटिक अल्कोहल है। न्यूट्रल फैट में ग्लिसरॉल था, इसमें अल्कोहल है, पर कौन सा है? मोनोहाइड्रोक्सी, मतलब एक। मोनो मतलब एक, हाइड्रोक्सी मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला फैटी एसिड। अब कंपाउंड लिपिड मतलब कि 2 जुड़े हो, मतलब कि दिस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप अदर देन और इन एडिशन टू अल्कोहल और फैटी एसिड। मतलब कि एक ग्रुप एस्टर ग्रुप होता है प्लस उसके साथ अल्कोहल या तो फैटी एसिड जुड़ा होता है। लाइक एग्जांपल जैसे कि फॉस्फोलिपिड, तो उसमें हम नाम को अगर हम कट करेंगे तो फॉस्फरस प्लस लिपिड,
तो इसीलिए जो फॉस्फोरस प्लस लिपिड जो मिल के बनाते हैं उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड और कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड मतलब दो जुड़े हुए। इट कंटेन फैटी एसिड रेसिड्यू एंड ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक एसिड, मतलब कि फैटी एसिड तो है ही, प्लस जो ग्लिसरॉल वाला फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड कौन सा बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। इसका एग्जांपल क्या है, लेसिथिन एंड सेफालिन। अब ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में पता चल जाता है नाम को अगर हम तोड़ेंगे तो, ग्लूकोज प्लस लिपिड। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो लिपिड कंटेन कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू नोन एज ग्लाइकोलिपिड। और इसके एग्जाम्पल में क्या होगा कि स्पेशल अल्कोहल कॉल्ड स्फिंगोल। सल्फोलिपिड, इसमें भी सल्फर प्लस लिपिड, तो लिपिड कंटेन सल्फर। एमाइनोलिपिड मतलब लिपिड प्लस एमाइनो एसिड। एंड लिपोप्रोटीन, लिपिड कंटेनिंग प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। अब डिराइव लिपिड, डिराइव लिपिड में क्या होता है, डिराइव लिपिड मतलब कि दीज आर डेरिवेशन ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल, जो हमने ऊपर सिंपल और कंपाउंड लिपिड के बारे में पढ़ा। अगर हम उसको तोड़ेंगे मतलब कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस है कि जो एसिड के प्रेजेंस में कंपाउंड को तोड़ता है। HCl वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि जो क्या करेगा, सिंपल और कंपाउंड लिपिड को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, तो उसको प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलाइसिस। और ये तोड़ने के बाद जो मिलता है डेरिवेटिव्स उसको बोलेंगे डिराइव लिपिड। तो फैटी एसिड में भी, अब इसमें क्या है कि फैटी एसिड में भी सैचुरेट, अनसैचुरेट एंड साइक्लिक। फैटी एसिड 3 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेट हो सकते हैं, अनसैचुरेट हो सकते हैं और साइक्लिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल और हार्मोन। और दूसरा है अल्कोहल, अल्कोहल में कौन से हैं, कोलेस्टेरॉल है और स्टीरॉइड जैसे कि विटामिन डी। अब लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के टोटल 3 भाग है, VLDL, HDL और LDL। VLDL का फुल फॉर्म है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट अल्सो नोन एज प्लाज्मा लिपिड, इनको हम क्या बोल सकते हैं, तीन को प्लाज्मा लिपिड। इन ह्यूमन प्लाज्मा और सीरम फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑब्टेनिंग, ह्यूमन में सीरम, हम लोग का जो सैंपल होता है ब्लड सैंपल, उसमें से जो सीरम और प्लाज्मा सेपरेट होता है उसके अंदर हम ये तीनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल आर इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटीज़। ये तीन इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी के मतलब समान प्रमाण में होते हैं इन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड के अंदर। और इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिवली होता है, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 2 to 3 मिनट के अंदर। अब ये HDL है, LDL है और VLDL है, बराबर। तो अब इसके बारे में हम लोग टेस्ट करेंगे कि हम लोग इसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। और ये लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक नेचर है। हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब कि दो तरीके के नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि पानी के प्रेजेंस में वो रह सकता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का प्रेजेंस उसको नहीं चाहिए, वो विदाउट पानी को रहता है। और वो लिपिड है वो ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन में, जो ब्लड में प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी उसको हेल्प करता है। अब जो HDL है वो अल्फ़ा लिपोप्रोटीन है, LDL है वो बीटा लिपोप्रोटीन है, और VLDL है वो प्री बीटा और अल्फ़ा 2 लिपोप्रोटीन है। अब हम जानेंगे ट्राइएसाइल
ट्राइग्लिसराल्डिहाइड के बारे में। तो ट्राइग्लिसराल्डिहाइड क्या है कि वो जो हमने फैटी एसिड के बारे में पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में ट्राइग्लिसराल्डिहाइड देखा। तो वो उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पूरी बॉडी में उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो इंटेस्टिनल में होगा। इंटेस्टिनल मतलब आंतड़ा, उसके अंदर होगा। फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज ए लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड साइक्लोमाइक्रोन्स। जो फैट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, कौन से फॉर्म में, साइक्लोमाइक्रोन्स। अब ये ट्राइग्लिसराल्डिहाइड है, इसको हम दो मेथड से अलग कर सकते हैं। पहला मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ट्राइग्लिसराल्डिहाइड है वो एक से दो अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड से बनता है। फैटी एसिड से बनेगा मतलब कि उसकी एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको फ़ोटो में या तो आपकी बुक में मिल जाएगा, जिसमें R1, R2 और R3 जो जुड़ा है चेन से कार्बन ऑक्साइड के साथ, वो कौन से, वो है ट्राइग्लिसराल्डिहाइड, TG बोलते हैं उसको। अब हम वो देखेंगे कि ट्राइग्लिसराल्डिहाइड या तो ट्राइग्लिसराइड्स को हम एंजाइमेटिक मेथड से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए की प्रोसीजर है। तो साधन सामग्री इसमें कौन कौन सी, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब का स्टैंड चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कीट चाहिए और कैलोरीमीटर चाहिए। सैंपल कौन सा लेंगे हम लोग, सीरम सैंपल। और जो मेथड से हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका नाम है GOP POP मेथड। फुल फॉर्म क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फो ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड, जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी आएगी, 10 से 1.1 10 to 190 mg/dl। अब उसका सिद्धांत क्या है कि उस ट्राइग्लिसराइड्स है उसको हम H2O के साथ मिक्स करेंगे और लिपेज एंजाइम के मदद से उसको तोड़ेंगे। तो दो चीज़ अलग पड़ेगी, एक होगी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब जो ग्लिसरॉल अलग पड़ा है वो ATP के साथ बाइंड होगा। ATP क्या है, एनर्जी सोर्स है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ATP के साथ बाइंड होगा और उसमें कौन सा एंजाइम आएगा, ग्लिसरॉल काइनेज। वो क्या करेगा, ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल 3PO4 में कन्वर्ट करेगा और जो ATP में 3 फॉस्फेट थे ना, तो वो एक फॉस्फेट ग्लिसरॉल को दे देगा और वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में से डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट किसके पास गया, ग्लिसरॉल के पास, तो वो कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। अब जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और कौन सी एंजाइम के मदद से प्रक्रिया करेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडेज की मदद से, और क्या बनाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन PO4 प्लस H2O2। अब जो H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो 4 अमाइनो फिनेंजोन प्लस 4P क्लोरोफिनोल के मदद से POD एंजाइम के हाजिरी में कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको हम चेक करेंगे 540 नैनोमीटर के अंदर। अब प्रोसीजर में क्या है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को लेबल करना है ब्लैंक, दूसरे को स्टैंडर्ड और तीसरे को टेस्ट। ब्लैंक के अंदर हम क्या डालेंगे, वर्किंग रिएजेंट। ब्लैंक मतलब कोई सैंपल नहीं होता। स्टैंडर्ड के अंदर वर्किंग रिएजेंट डालेंगे प्लस जो ग्लूकोज स्टैंडर्ड आया है कंपनी के तरफ से वो डालेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारी टेस्ट के साथ हम कंपैरिजन कर सकें। अगर हमारा स्टैंडर्ड उसके रेंज के अंदर आ गया मतलब कि हम जो भी वर्किंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो सही है। और टेस्ट के अंदर वर्किंग रिएजेंट प्लस सीरम और प्लाज्मा के जो सैंपल आपके पास आया है, अब उसको 10 मिनट रहने देना है और 540 नैनोमीटर पे उसका कलर मेज़र करना है। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन, तो वही सेम ही है कि TG इज इक्वल टू OD ऑफ टेस्ट, OD ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। OD टेस्ट मतलब कि जो हमारा टेस्ट का आया वैल्यू वो, स्टैंडर्ड का वैल्यू जो भी आएगा वो, और कंसनट्रेशन कितना है 100 mg/dl। अब कोलेस्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलेस्टेरॉल एक प्रकार का लिपिड है कि जिसको हम स्टीरॉयड में डिवाइड कर सकते हैं और वो द्राव्य सॉल्यूबल है, जो दो रूप में मिलते हैं। एक होता है फ्री
और एक होता है एस्टेरिफाइड ग्रुप। एस्टेरिफाइड ग्रुप में जो होता है वो फैटी एसिड के साथ जुड़ा होता है। अब जो लीवर सेल होता है वो क्या करेगा, कोलेस्टेरॉल को किस में कन्वर्ट करेगा, कॉलिक एसिड में, और उस एसिड का कन्वर्टेशन किस में होगा, बाइल सॉल्ट में। तो लीवर सेल का क्या फंक्शन हुआ, वो पहले कोलेस्टेरॉल को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कॉलिक एसिड में, और जो कॉलिक एसिड मिलता है वो किस में कन्वर्ट होता है, बाइल सॉल्ट में, जो मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस है। अब जो हार्मोन है कि जो कोलेस्टेरॉल का प्रमाण बॉडी में घटाते हैं वो दो तरीके के हार्मोन, एक है थायराइड और एक है एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो तीसरा जो बढ़ाते हैं ऑर्गेनिज्म, जो बढ़ाते हैं हार्मोन कोलेस्टेरॉल का प्रमाण, वो है एंड्रोजन। अब टोटल कोलेस्टेरॉल हम कैसे माप सकते हैं, HDL प्लस LDL प्लस VLDL। जो HDL है वो हमारे शरीर में क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बताता है, तो कोलेस्टेरॉल की जो हेरा फेरी होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है, या तो बढ़ता है या तो ऊपर होता है लेवल, या तो नीचे होता है, उसका जवाबदार कौन है, HDL, जिसका प्रमाण कम होना चाहिए। LDL का प्रमाण बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। वो क्या दर्शाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने की शक्यता। जब उसका प्रमाण हाई हो जाता है बॉडी में, तब वो क्या बताता है कि कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की आपको चांसेस है। और जो LDL HDL का प्रमाण कम होता है तो वो कोलेस्टेरॉल की हेराफेरी के कारण जवाबदार होता है। उसको कोलेस्टेरॉल को टेस्ट भी हम CHOD POD मेथड के द्वारा ही करेंगे। उसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइमेटिक मेथड के मेथड का नाम है एंजाइमेटिक मेथड। फुल फॉर्म जो हमने आगे पढ़ा वही है सेम। अब उसका नॉर्मल रेंज क्या है, टोटल कोलेस्टेरॉल कितना आना चाहिए, 130 to 250 mg पर डेसीलीटर। HDL मेल में कितना होना चाहिए, 30 to 70 mg पर डेसीलीटर, और फीमेल में 35 to 90 mg पर डेसीलीटर। CHOD POD का फुल फॉर्म है कोलेस्टेरॉल ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड। अब जो इंक्रीज़ होता है कोलेस्टेरॉल वो कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज़ होता है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस, नेफ्रोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, ऑब्स्ट्रक्शन, जॉन्डिस, इन कारण में कोलेस्टेरॉल हाई होता है। लो किस में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, माल एब्जॉर्प्शंस एंड अनेमिया। अब उसकी एंजाइमेटिक मेथड से हम लोग चेक करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है उसका कि कोलेस्टेरॉल एस्टर है वो कौन से एंजाइम की मदद से टूटेगा, कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेज के मदद से टूटेगा, और दो चीज़ में कन्वर्ट होगा, फ्री कोलेस्टेरॉल प्लस फैटी एसिड। अब जो फ्री कोलेस्टेरॉल है वो CHOD एंजाइम की मदद से कोलेस्टिनोन 4EN31 प्लस H2O2 में कन्वर्ट होगा। जो H2O2 है वो फिनॉल के साथ जुड़ेगा प्लस 4 अमाइनो एंटीपायरिन के साथ जुड़ेगा, और कौन से एंजाइम की मदद से वो रेड क्वाइनामाइन बनाएगा, POD एंजाइम के मदद से वो बनाएगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम। प्रोसीजर क्या है उसका कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, बराबर। टेस्ट ट्यूब पे आपको लेबल करना है। लेबल कैसे करना है, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर वर्किंग रिएज ब्लैंक में कुछ नहीं होगा, मतलब कि अभी हम लोग टोटल का चेक कर रहे हैं, वैसे हम तीन का करेंगे, HDL का भी करेंगे, LDL का भी करेंगे। पर अभी अगर हमको टोटल मिल गया और HDL मिल गया तो हम LDL फॉर्मूला के मदद से ढूंढ सकते हैं, या तो टोटल मिल गया प्लस LDL मिल गया तो हम HDL करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम फॉर्मूला के मदद से ढूंढ सकते हैं। तो टोटल कोलेस्टेरॉल में 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 3 में, एक में ब्लैंक में 1000 ml वर्किंग रिएजेंट डालेंगे, स्टैंडर्ड में 1000 ml वर्किंग रिएजेंट प्लस स्टैंडर्ड 10 ml, टेस्ट में 1000 ml वर्किंग रिएजेंट प्लस
10 टेस्ट मतलब कि सीरम या तो प्लाज्मा 30 मिनट रहने देंगे और ओडी चेक करेंगे। ये हमारा टोटल मिल गया। अब HDL के लिए हमको रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट में सीरम हमको 200 ml चाहिए और रिएजेंट 3 होगा जो नाम दिया गया है लेबल प्रमाणे कि जैसे कि HDL है तो उसको रिएजेंट 3, LDL का 4 ऐसे। तो HDL में 3 ml जो 3 रिएजेंट 3 होगा उसको भी हम 200 ml लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको 10 मिनट रहने देंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 15 मिनट। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन है कि जो हमारे सैंपल को एक अलग निश्चित डेंसिटी में घुमाएगा और 2 लेयर को सेपरेट करेगा। फर्स्ट लेयर को जो नीचे का लेयर होगा उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट, जो ऊपर अलग हो जाता है उसको बोलते हैं हम सुपरनेंट। सेंट्रीफ्यूज में वो 15 मिनट तक 2000 RPM पे उसको घुमाएगा और सेपरेट करेगा सुपरनेंट को। सुपरनेंट मतलब ऊपर का भाग। जो सुपरनेंट होगा उससे हम HDL कोलेस्टेरॉल एस्टिमेट कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि रिएजेंट 1 है प्लस ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। अब ब्लैंक में हमको रिएजेंट 1 डालना है 1000 ml, स्टैंडर्ड में हमको रिएजेंट 1 तो डालना है प्लस रिएजेंट 4 भी 100 ml डालना है, और टेस्ट में हमको रिएजेंट 1 डालना है प्लस जो सुपरनेंट हमने सेंट्रीफ्यूज के मदद से अलग किया ऊपर का भाग उसको डालना है 100 ml। उसको 10 मिनट रह के फिर ओडी चेक करनी है। अब कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है कि टोटल कोलेस्टेरॉल mg पर डेसीलीटर इज इक्वल टू ओडी ऑफ TC मल्टीप्लाई बाई कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। इस फॉर्मूला के मदद से हम ढूंढ सकते हैं जो जो वैल्यू आती है उसको हमको सिर्फ उसकी जगह पर अप्लाई करनी है।